कांपने लगता है। अब उसे इस वायरस की असली डरावनी सच्चाई समझ में आ चुकी होती है। ताकि कोई संक्रमित अंदर न घुस सके, वो जल्दी से भारी फ्रिज उठाकर दरवाजे के सामने लगा देता है। लेकिन इस अचानक हुई घटना से वो पूरी तरह घबरा चुका होता है। वो अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है कि पता चले वो सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी फोन नहीं लगता। जब झुन्यू को लगता है कि शायद उसके माता पिता मर चुके हैं, तभी अचानक उसकी माँ का मैसेज आता है। माँ लिखती है कि वो अपना ध्यान रखे और किसी भी तरह जिंदा रहे, क्योंकि अभी वो घर वापस नहीं आ सकते। इससे साफ हो जाता है कि उसके माता पिता भी कहीं फंसे हुए हैं। झुन्यू बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो जीने की उम्मीद नहीं छोड़ता। हालांकि घर में बचा हुआ खाना भी बहुत कम है, जिसका मतलब है कि उसके जिंदा रहने की उम्मीद भी बहुत कम है। वायरस फैलने के दूसरे दिन सुबह झुन्यू को बाहर से आने वाली अजीब सी आवाजों ने जगा दिया। टीवी पर अब भी दुनिया के खत्म होने जैसी खबरें चल रही थीं। पूरे देश के कई शहर अब ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुके थे। झुन्यू इंटरनेट के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ऑनलाइन भी उसके जैसे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। कुछ लोग तो इस मौके पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर चुके थे, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें ज्यादा व्यूज और ट्रैफिक मिल सके। झुन्यू समझ जाता है कि अब किसी रेस्क्यू का इंतजार करना बेकार है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तभी उसे याद आता है कि उसके घर में एक ड्रोन रखा है। शायद वो ड्रोन की मदद से बाहर की हालत देख सकता है। वो अपने फोन को ड्रोन पर बांध देता है और उसे उड़ाकर बाहर भेज देता है। अब पूरा इलाका ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। सड़कें पूरी तरह उनके कब्जे में थीं और सामने वाली बिल्डिंगों में भी कई जगह ज़ॉम्बी घूम रहे थे। ड्रोन से देखने पर भी उसे कोई और इंसानी सर्वाइवर नजर नहीं आता। रात होते होते झुन्यू सो जाता है, लेकिन अचानक बाहर की आवाजों से उसकी नींद खुल जाती है। वो सावधानी से खिड़की के पास जाकर नीचे देखने लगता है। तभी अचानक एक गोली उसके बिल्कुल पास से गुजरती है। डर के मारे वो तुरंत जमीन पर लेट जाता है। नीचे एक महिला पुलिस ऑफिसर अकेले ही ज़ॉम्बियों से घिर गई थी। उसके पास बंदूक तो थी और वो कुछ ज़ॉम्बियों को मार भी रही थी, लेकिन ज़ॉम्बियों से भरी सड़क पर गोली चलाने का मतलब था और भी ज्यादा ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लेना। कुछ ही देर में उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं और जैसा अंदाजा था वही होता है। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो पूरी ताकत से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अकेली और चारों तरफ से घिरी हुई होने के कारण वो बच नहीं पाती। थोड़ी ही देर में कई ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर दबाकर बेरहमी से नोचने लगते हैं। ऊपर खड़ा झुन्यू ये सब देखता रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद ज़ॉम्बी उस पुलिस वाली को घसीटते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ ले जाते हैं, जैसे उसे वहीं जाकर खा जाने वाले हो। ये देखकर झुन्यू अब चुप नहीं बैठता। वो खिड़की खोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और उस महिला को भागने का मौका मिल सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बी उसे अंधेरे में घसीट कर ले जाते हैं। झुन्यू के चिल्लाने की वजह से अब दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर की आवाज आने लगती है। बाहर के ज़ॉम्बियों को उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था। झुन्यू तुरंत हथियार उठाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी का डरावना चेहरा देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपने शरीर से फ्रिज को धक्का देकर दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर होता है और झुन्यू ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाता। जब उसे लगता है कि अब ज़ॉम्बी अंदर घुस ही जाएगा, तभी उसकी नजर खिड़की के पास